दिनों की शानदार कामयाबी के साथ कौमी टीम के हाथों ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी ने 3-3 और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 3 वनडे में 10 विकेटें अपने नाम की। बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज रहे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत के बाद पर्थ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत खास लम्हा है। टीम के तमाम खिलाड़ी ही मुझे मशवरे देते हैं। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जीत का पूरा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। उन्होंने उम्दा बॉलिंग की। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने हमें दूसरे और तीसरे मैच में अच्छा आगाज दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होता, मगर साइम और अब्दुल्ला ने अच्छा आगाज किया। फैंस हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो या हम जीते या हारें। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉश इंग्लिस ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम की परफॉर्मेंस को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, सीरीज में टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करना अच्छा लगा, मगर सीरीज हारने पर मायूसी हुई। जॉश इंग्लिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से सीरीज में हम मुकम्मल तौर पर आउट क्लास हुए हैं। हमारे बैटर्स दूसरे और तीसरे मैच में रन्स नहीं कर सके। पाकिस्तान के हाथों ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान की जीत को तारीखी करार दे चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कौमी टीम के सेलेक्टर्स, कोचिज, कप्तान और खिलाड़ियों को खराज तहसीन। खबर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान ताखिर का शिकार हो गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ ना सका, जिसके बायस आईसीसी ने इवेंट मनसूख कर दिया है, जो कि पहले 11 नवंबर को शेड्यूल था। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। मुतालिका ऑफिशियल ने कहा है कि शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं है। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि आईसीसी ने इस डेवलपमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। पीसीबी के जराये ने कहा है कि ये ट्रॉफी टूर का फ्लैग ऑफ और टूर्नामेंट ब्रांडिंग लॉन्च थी। इस इवेंट पर अभी काम हो रहा है, शायद उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने से इनकार की खबरों के बाद पाकिस्तान ने खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की जाने से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालफत की जाएगी। हुकूमती जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर आईसीसी को खत लिखने का भी फैसला किया है। जराये का कहना है भारत ने मुतादिद मरतबा खेलों में सियासत को मुलव्विस किया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अहम खबर देंगे शुमाली वजिस्तान के जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ झड़पों में 4 खवारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जिसके दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक हो गए। एक और वाक़े में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से खवारिज के एक ग्रुप की नकल व हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्पिनवाम के इलाके में मॉनिटर किया, जहां दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनकी दरानंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में किसी भी बाकी खवारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया।
सदर आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। सदर ने 6 दहशतगर्दों की जहन्नुम वासल करने और 6 को जख्मी करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इंतशार फैलाने वालों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। खबर देंगे, अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि अफगान तालिबान के हुकाम आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाली एक बड़ी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये पहला मौका है कि 2021 में बरसरे इख्तदार आने के बाद तालिबान इंतजामिया किसी आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में होने वाले COP29 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस उन आला तरीन कसीरुल जहदी तकरीबात में से एक होगी जिसमें तालिबान इंतजामिया अफगानिस्तान का इंतजाम संभालने के बाद शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना मिशन पूरे कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुल्क में अमन और सुकून कायम किया जा सके। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा रीजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, अस्करी और सिविल हुकाम और बड़ी तादाद में शहरी और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। नमाज जनाजा के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMH कोयटा का दौरा किया और धमाके में जख्मी होने वाले अफराद से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जख्मियों की हालत के बारे में मालूमात हासिल की और उनसे भरपूर हमदर्दी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना मिशन पूरे कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुल्क में अमन और सुकून कायम किया जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली है। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मरासला इरसाल कर दिया गया। मरासले में कहा गया है कि उन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया जाए मुतालिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इक़दामात उठाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा नहीं थी और ना ही है। वज़ीर-ए-आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। वजीर आजम कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, वो आज किधर हैं? वो आज क्यों इस वाक़े की मजम्मत नहीं करते? उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरफराज बुगटी ने कहा है कि कौम दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। कोयटा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि क्यों मीडिया चैनल्स इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि मजहब के नाम पर तशद्दुद है तो उसको सब दहशतगर्द और नाम निहाद कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है उसको आज तक नाराज बलोच कहकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि जो लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, आज वो किधर हैं? वो आज क्यों इस वाक़े की मजम्मत नहीं करते? जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोधा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं करते? मजम्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि वो आम बलोच ये सोचते कि आपकी हुकूमत को आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है, तालीम सेहत की सहूलियात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच नौजवानों को खुदकुश बनाते हैं? बलोचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? वो कौन से अवामिल हैं?
वो अवामिल आपको बलूचिस्तान की सड़कों पे भी नजर आते हैं। सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं है, ये लड़ाई पूरे मुआशरे ने लड़नी है। ये सोच विचार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में खून का बाजार कब तक गर्म रहेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इकदाम करने का फैसला, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने पर भी गौर किया गया। खबर देंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बलूचिस्तान में अमन आमा और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक मरकजी रहनुमा जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब में रहनुमा नून लीग और वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाहिद खान को पार्टी में शामिल होने पर खुश आमदीद कहा। उस मौके पर जाहिद खान का कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दावत पर नून लीग में शामिल हुआ हूँ। अमीर मकाम का कहना था कि PTI ने मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए IMF को खतूत लिखे। KP हुकूमत PIA खरीदे की बात करती है लेकिन असातिज़ा के हुकूक से इंकारी है। नून लीग के रहनुमा का कहना था PTI दोगली और मुनाफकत की सियासत कर रही है। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द की तस्वीर सामने आ गई है। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तफसीलात और तस्वीर BLA ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट करने पर पता चलता है कि दहशतगर्द गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा हुआ है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठाई हुई है जो सिर्फ अफगानिस्तान में डॉलरों से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द का यूनिफॉर्म US मैरीन कोर का है। दहशतगर्द मोहम्मद रफी की एम्यूनेशन मैगजीन जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्त की है। हुकूमत सिंध को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपने तमाम मंसूबों पर फख्र है। हजारों शहरी सस्ती और आसान सफरी सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि माहौल दोस्त EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम है। खवातीन के लिए महफूज पिंक बस दुनिया में पहली बार हुकूमत सिंध ने मुतारिफ करवाई। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि ऑरेंज लाइन और रेड लाइन BRT पर काम जारी है। इन मंसूबों की तकमील शहर को मजीद मजबूत कर देगी। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बसें मुतारिफ करवाने जा रही है। रोशन साफ सुथरे मुस्तकबिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन जरूरी है। दूसरी जानिब DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने पासपोर्ट की फीसों में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुस्तफ़ा जमाल काजी ने कहा कि पासपोर्ट फीस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। DG पासपोर्ट का कहना था पासपोर्ट की फीसों में आखिरी मरतबा इजाफा अप्रैल 2024 में किया गया था। पासपोर्ट की फीस में आखिरी बार इजाफा भी 10 साल बाद किया गया था। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। गुज़िश्ता रोज कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए थे। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया था। कमिश्नर कोयटा ने कहा कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारों पर था जिसमें शहरियों को निशाना बनाया गया। पंजाब के अवाम को इस मौके रहमो करम पर छोड़कर बाप और बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब में बदतरीन स्मोक की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हैं। जनेवा की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सके।
रखें। पंजाब के अस्पताल अद्वियात की किल्लत और बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करते नहीं थकती, खुद इलाज बाहर से कराती हैं। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शरीफ खानदान का पसंदीदा मशगला है। आरिफवाला के डीएसपी ट्रैफिक पुलिस रियाज अहमद की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। भारी जुर्माने और मुतादिद गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस का कहना है स्मॉग का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आरिफवाला से उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की वजह से जहां एक तरफ शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, दूसरी जानब हद निगाह कम होने की वजह से हादसात में भी इजाफा हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस आरीवाला की जानब से छोटी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर आगाही दी जा रही है। सुबह और शाम के औकात में हद निगाह इंतहाई कम होती है। इन औकात में ड्राइवर हजरात गाड़ियों की स्पीड को कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल सवार मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौकी इंचार्ज आरीवाला आमर नवाज साहब। आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, सीनियर ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो स्मोक की वजह बन रही है कार्रवाई की जा रही है और इनके ख़िलाफ़ इनको जुर्माना भी किया जा रहा है और बंद भी की जा रही हैं। इसके अलावा जो लोगों को आगाही दी जा रही है कि स्मोक से बचने के लिए अपने मास्क का इस्तेमाल करें और मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। स्मोक के बढ़ने की वजह से हद निगाह कम हो जाती है, जिसमें ड्राइवर्स को आगाही दी जा रही है कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अपनी रफ्तार को कम रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। जैसा कि आपने सुना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने और बंद भी किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज आमर नवाज का कहना है कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का बाकायदा आगाज हो गया। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। सूबे के 1 लाख से जायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजों, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर भी सोलर पर मुंतकिल होंगे। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहें NTN न्यूज।